नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल लहसुन भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। किसान भाइयों, जो लहसुन के पहले जो भाव मिल रहे थे, लगभग वही भाव मिल रहे हैं। 1000-1200 रुपये कम है। हर क्वालिटी में 1000 से 1200 रुपये कम है। लेकिन पहले जो लॉकडाउन से पहले जो मंडियाँ चल रही थी, तो मंडियों के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा भाव मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा के कारण काफ़ी अच्छा भाव मिल रहा था किसान भाइयों। लेकिन अब क्या हुआ कि लॉकडाउन लागू हो गया, तो व्यापारी खुद घर जाके माल ले रहे हैं, या खुद किसान मजबूरी में जाकर के सैंपल दिखा रहे हैं, तो सौदा पत्रक के मार्फत सौदे हो रहे हैं। तो आखिर इस स्थिति में तो माल आपका लगभग कम ही बिकेगा, क्योंकि 1000-1200 रुपये कम रेट में ही खरीदेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इनकी मजबूरी है किसानों की। इसकी वजह से ये माल बेच रहे हैं, तो वो मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं किसान भाइयों। तो ये थी किसान भाइयों मजबूरी के लिए एक रिपोर्ट। और दूसरी बात है कि जो आपका जो माल खरीद रहे हैं, जो भी किसान भाई या व्यापारी बंधु जो भी वहाँ से सौदा पत्रक के माध्यम से या घर घर जाके खरीद रहे हैं, तो आप अपना माल अगर आपको लगे तो आप उचित भाव सही लगे तो आप बेचिए, नहीं तो रोक के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक लॉकडाउन खुल ही जाएगा, एक आध महीना, 1.5 महीने, 2 महीने और चल सकता है, उसके बाद खुलेगा। क्योंकि पिछले साल तो वैसे भी बारिश के अंतिम समय तक आपने भी माल रोक के रखा था, तो उस समय तक तो मुझे लगता है कि आप माल को रोक सकते हो, इसलिए आपके माल को भाव लेकिन आने वाले काफ़ी समय में अच्छे मिलेंगे। वैसे विश्व भर में तो लहसुन की अच्छी मांग है, लेकिन फिर भी क्या करें, कोरोना वायरस है, कुछ कह नहीं सकते हैं। इस वायरस के कारण कभी क्या हो भी सकता है, या माल के भाव कम भी हो सकते हैं, या नहीं भी बिके, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। क्योंकि अगर भयंकर स्थिति आई तो फिर उसके बाद माल नहीं बिकेगा, और सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो उसके कारण माल नहीं बिक सकता किसान भाई को। तो अगर दोबारा से मंडियाँ चालू हो जाती हैं, लगातार मंडियाँ, जैसे कि नीमच मंडी है, पिपलिया मंडी है, या फिर मंदसौर मंडी है, रतलाम है, जावरा है, और काफ़ी कुछ फेमस जो एमपी की मंडियाँ हैं, इसके साथ ही राजस्थान की निंबाड़ा, छोटे सादड़ी और प्रतापगढ़ के अलावा अन्य जो क्षेत्रों की लहसुन की जो प्रमुख मंडियाँ हैं, अगर वो चालू हो जाती हैं, तो अभी भी प्रतिस्पर्धा चालू हो जाएगी, और प्रतिस्पर्धा के कारण ही आपको आपके माल का भाव अच्छा मिल पाएगा किसान भाइयों। तो ये था मेरा सुबह का राम राम और सुबह की रिपोर्ट किसान भाइयों। सुबह सुबह जो मैंने एक रिपोर्ट आज बनाई है आपके लिए, और मैं लाइव आया हूँ आपके साथ किसान भाइयों जुड़ने के लिए। अगर आपको लगे कि भाई नहीं, हमें बेच देना चाहिए, तो आप अपना माल बेच दीजिए। और आप चाहते हैं कि नहीं, हमें रोक के रखना चाहिए, स्थिति आगे सामान्य बनेगी, तो आप रोक के रखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर स्थिति सामान्य बनी तो अच्छे भाव भी मिल सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ स्थिति ख़राब हो चुकी है पूरे विश्व में, और इसके साथ ही भारत में भी आए दिन इसके पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसी कारण से हम इसको सही अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कोविड-19 है, तो उसका सही पता भी नहीं चल रहा है किस प्रकार से क्या स्थिति आगे बनेगी। लेकिन अगर स्थिति अच्छी बनती है तो भाव लहसुन के रहेंगे, और स्थिति और बिगड़ी तो लहसुन के भाव फिर तो चुपके चुपके ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि मंडियाँ नहीं खोल सकती हैं और भीड़ भाड़ नहीं कर सकती है सरकार, और गवर्नमेंट इस पर पूरा ध्यान दे रही है। फिर भी सौदा पत्रक के माध्यम से सौदे भी हो रहे हैं, खरीद भी रहे हैं गांव गांव जाकर व्यापारी और लहसुन। वैसे तो मैंने व्यापारियों के पास बहुत सारा स्टॉक देखा है, वो व्यापारी माल भी खरीद के ला रहे हैं और गाड़ियाँ भी भर रहे हैं, पूरा पूरा आगे भी पहुंच रहा है सेंटरों तक। माल बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में जा रहा है, गाँव से भर भर के ले जा रहे हैं, और उसमें कोई कमी इतनी ज़्यादा तो नहीं लग रही। लेकिन एक प्रतिस्पर्धा जो होती है वो नहीं लग रही है। अगर प्रतिस्पर्धा होती है और मंडी में जैसे अपन ढेर करते हैं और उस पर नीलामी होती है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। लहसुन का भाव आपको अच्छा उसमें मिलने की संभावनाएं रहती हैं। एक तो जो घर पे आते हैं और
अपने को एक का या दुक्का व्यापारी से पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इतने से ज़्यादा व्यापारी से नहीं पूछ सकते हैं। वहाँ पे कम से कम 15-20 व्यापारी या 50 व्यापारी 30 व्यापारी का झुंड रहता है और एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा रहती है, जिसके कारण जिसको माल खरीदना है वो नीलामी ऊँची लगा देता है। उससे क्या कि किसानों को 1000-2000 रुपये ज़्यादा ही मिलते हैं। तो 1000-2000 का यही डिफरेंस चल रहा है, जो या तो अपन घर पे बेच रहे हैं, फिर कहीं अन्यंत्र ले जाके सौदा पत्र के मार्फत जो बेच रहे हैं, तो 1000-2000 का वही डिफरेंस अभी लहसुन में चल रहा है। लेकिन लगभग लहसुन का भाव तो सेम ही है, जो पहले मंडियाँ चल रही थी उसके आधार पर अभी तक लगभग लास्ट में जो अंतिम 21 या 24 मार्च को जो मंडी लास्ट चली थी, उसमें जो भाव रहा था वही भाव लगभग सभी किसान भाइयों को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, सुबह सुबह की ये थी मेरी एक लाइव रिपोर्ट। धन्यवाद।